हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 63 है। पार्ट नंबर 62 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 5, 5 लेके और यहाँ पर 6 रहा है, 6 से क्या हो रहा है 10 रहा है, 10 लेके हो रहा है 19 रहा है, 19 ले यहाँ पर 35 रहा है, 35 ले यहाँ पर 60 रहा है और 60 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिए इसमें श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर 5, 5 लेके हो रहा है 6 रहा है, तो 5 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो 6 गया और 6 से क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, तो 6 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा और 10 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 19 लिख रहे हैं, तो 10 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया 19 आ जाएगा और 19 में क्या करते हैं 35 है, 19 में यहाँ पर क्या करते हैं 19 में अगर यहाँ पर 16 को जोड़ेंगे तो कितना गया 35 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 35 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 60 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। उसे पहले एक बार और नीचे ध्यान से देखिए एक क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। ठीक है, एक किसका स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 4 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 का भी क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 9 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 का भी क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर एक आपको की होगा ना, देखिए यहाँ पर की हो गया, यहाँ पर स्क्वायर होगा ना, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 का भी क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गया है और यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 25 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 6 का भी स्क्वायर करेंगे, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 36 आ जाएगा और 36 को 60 में जोड़ेंगे। देखिए तो 36 को 60 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 6 कम 6 हो गया और 6 3 9 हो गया, कितना गया 96 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 96 हो जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है यानी 2011 जो है ना आपको 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2551 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 2011 जो है ना आपको यहाँ पर यानी 12 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर 2011 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 बन रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है और 1 हो रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 4 आ गया और 4 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया 12 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको देखिए 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2500 यानी 51 जो है इसमें 2551 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 हो रहा है और 1 हो रहा है। ठीक है, इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए 5 दूनी के 10 आ गया, 10 3 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 13 और 13 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 13 3 कितना होता है 39 होता है। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा यानी 39 हो जाएगा। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आंकड़े से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति में आपको बताना है कि समकोण त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरह का इस आकृति में 1 हो गया। ठीक है, और इस आकृति में कितना बन रहा है यहाँ पर 1 बन गया यानी 2 बन गया। 2 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 3 हो गया और 3 के बाद में एक इधर से बनेगा। ठीक है, ये 4 हो गया और 4 के बाद में देखिए यहाँ से एक ही बनेगा, ये कितना गया तो 5 आ गया और 5 के बाद में देखिए इसमें 6 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। यानी इसमें समकोण त्रिभुज कितने बना सकते हैं 7 गो, क्योंकि समकोण का मतलब तीनों कोना बराबर होना चाहिए, उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। यानी देखते हैं कि 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कोड भाषा में यानी LC को यहाँ पर 6 तथा TE को यहाँ पर 10 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यानी PD को क्या कोड लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक किसी कोड भाषा में यानी LC को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 6 लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर TE को क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है, ठीक। उसी कोड भाषा में आपको बताना है क्या है कि PD को यानी कोड क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो आपको CL दिया है ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, ठीक है। एल सी जो है आपको 6 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर कहते हैं एल रखते हैं, ये सी हो गया, ये क्या लिख रहा है आपको 6 दिया है, ठीक है। तो 6 किस प्रकार से लिख रहा है, एल का स्थानीय मान कितने पता है 12 प, और सी का स्थानीय मान कितने पता है 3 पता है। इनको आपस में क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए इसमें माइनस करेंगे कितना क्या आपको 6 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, गुना करने पर होगा नहीं होगा, प्लस करने पर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार लगाएंगे, इनको दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर दे यानी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करेंगे, तो बच्चों को कितना क्या, यहाँ पर 48 से गया, यहाँ पर 48 से गया, यहाँ पर कितना गया 48 ना, देखिए यहाँ पर कितना गया 48 से गया, ठीक है। और 48 से गया और 48 यहाँ पर कहते हैं बढ़ती है 36, सॉरी यहाँ पर कहते हैं 32 36 न होगा, यहाँ पर कितना होगा बढ़ती है 36 न हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 है, ठीक है। ये 36 हो गया, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। देखिए यहाँ पर जो कि आपको 6 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि एल और सी को क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे और दोनों को आपस में गुना करेंगे इसका, ठीक है। गुना करने के बाद में यहाँ पर क्या कहते हैं यानी ओवर रूट में रखेंगे और ओवर रूट हटाएंगे तो क्या होगा 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए TE को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं TE, देखिए यहाँ पर T दिया और E दिया, बराबर में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 10 लिखा जाता है, ठीक है। तो 10 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है और ई का स्थानीय मान 5 पता है, इनको भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे और इसका भी क्या करेंगे यानी ओवर रूट में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको भी क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे तो कितना होता है 20 5 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 100 हो गया, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल यहाँ पर 10 होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखिए TE को 10 लिखा जाता है, ठीक। उसी कोड भाषा में बताना है कि PD को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर P दिया और यहाँ पर D दिया, इनको भी क्या करते हैं यानी P का स्थानीय मान कितने पता है 16 पर और D का स्थानीय मान 4 पता है, इन दोनों को भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 16 चौके कितना था यानी 16 चौके कितना, तो यहाँ पर 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पर यानी 8 होता है, ठीक है। यहाँ पर PD को क्या लिखेगा 8 लिखा जाएगा, आपको वही बताना था कि यानी PD में यानी PD को क्या कोड लिखा जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्दों में से बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और यहाँ पर 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिले, ठीक है। यहाँ पर सरसों दिया, जौ दिया और आलू दिया, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर सरसों रखें, ठीक है। ये सरसों गया, सरसों के आपको जौ से समित है नहीं है और जौ आपको आलू से समित है नहीं है, आलू क्या जौ से है, यहाँ पर जौ क्या सरसों से है नहीं, तीनों आपस में किसी प्रकार से आपस में समित नहीं दिख रहे। इन तीनों क्या होगा, तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरसों को रखते हैं, ठीक है, ये सरसों हो गया, ये सरसों हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जौ हो गया और यहाँ पर क्या रखते हैं इसको आलू रखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आलू हो गए। देखिए तीनों आपस में क्या हो जाएगा किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक घड़ी यानी एक घड़ी 10:59 दिखाती है तो उसकी पानी की छवि होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये घड़ी है, एक घड़ी में 10:59 दिखा रहा है, ठीक है। अगर उस घड़ी को यहाँ पर पानी बोल रहा है यानी जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये कितना समय दिखाई देगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब जल प्रतिबिंब पूछेगा, ये पानी है यानी जल प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या करेंगे, एक आपको ट्रिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पर ट्रिक देखिए यानी ट्रिक को रखते हैं, ठीक है। ये ट्रिक क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा कि देखिए आपको वास्तविक समय कितना दिया 10:59, अगर उसी समय को अगर जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये कितना समय दिखेगा, इसके लिए आपको क्या होता है यानी देखिए यहाँ पर 18:30 में से क्या करेंगे जितना समय दिया रहता है उसको माइनस करेंगे, या तो और यहाँ पर क्या करते हैं और रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर और हो गया है, ये और हो जाएगा या ये उसको बाद नीचे रखते हैं, ठीक है।
और मैं यहाँ पर रखते हैं ऊपर में रख देते हैं, ठीक है। देखिए 17 हो गया और 17 कितना यानी 17 90 में से भी घटाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10:59 दिखा रहा है, ठीक है। तो 10 बज के यहाँ पर कहते हैं 59 अगर इसी समय को अगर जल प्रतिबिंब में पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा आपको समय इसी को बताना है ना। देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 18 ये क्या लिख रहा है 18:30 लिख रहा है। 18:30 में से आपको जितना समय दिया है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर कितना दिया है 10, यहाँ पर 59 दिया है। देखिए यहाँ पर 10 59 दिया है, यानी 18 में से 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 30 में से 59 घटेगा नहीं घटेगा। जब इसमें नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसको 17:90 से घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 17:90 से घटाना होगा। यहाँ पर क्या करें 17:90। देखिए ये आपको ट्रिक ये है, या तो 18:30 से माइनस करते हैं या तो 17:90 से माइनस करेंगे। इन दोनों क्या है आपको ट्रिक है, ठीक है। क्या है दोनों आपको ट्रिक है। अब देखिए तो इसमें क्या करेंगे 17 रखेंगे, ठीक है। यानी 17:90 में से माइनस करेंगे कितना जो आपको समय दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 10 बज के यहाँ पर 59 दिख रहा है, ठीक है। तो 10:59 हो गया। अब इनको क्या करेंगे आपस में माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको कितना क्या 07 हो गया और यहाँ पर कितने देख रहे 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 हो गया। ये 8 हो गया, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यानी 7 बज के कितना मिनट हो गया 31 मिनट हो गया। कितना क्या 31 मिनट, यानी 7:31 हो गया। तो आपसे वही सवाल पूछा था कि 10 बज के जब 59 आपको वास्तविक समय दिखा रहा है, तो अगर इसी समय को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना समय दिखाएगा आपको। देखिए यानी 7:31। तो 7:31 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यानी ऐसे कितने 4 हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 हैं, जिनके पहले क्या है 7 हैं और लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसे कितने 4 हैं, तो यहाँ पर कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए और बाद में क्या 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला में देखते हैं कि सब यानी 4 इसमें कई यानी इसमें इन श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 और बाद में 3 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहे हैं और 4 के पहले देखिए 7 दिख रहे हैं, बाद में क्या 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, 4 के पहले 7 दिख रहा है, 7 के बाद यहाँ पर देखिए बाद में 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है और 4 के बाद में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है पहले, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, ये भी सही है। यानी 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 देखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 के पहले 7 दिया है लेकिन देखिए यहाँ पर 3 आ गया। इसको लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि हमको 3 बाद में नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 के पहले 7 दिख रहा है, उसके बाद में 6 दिख रहा है, यानी 3 नहीं दिख रहा है। तो इसमें ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 हैं और बाद में 3 नहीं है, तो यहाँ पर 4 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है 1 2 3 4 को ऐसी 4 है जिनके पहले 7 और बाद में 3 नहीं है, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी खेत जो है आपको किसान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कि यहाँ पर पायलट से संबंधित होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर शब्द को भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, जो आपको खेत है ना वो किसान से किस प्रकार से संबंधित है, यानी खेत में कौन कार्य करता है, किसान कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य को रखेंगे, ठीक है, कार्य करता है, यहाँ पर करता है। देखिए जो खेत है, खेत में कौन कार्य करता है, यानी किसान कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या यानी पायलट हो गया, ठीक है, पायलट हो गया, यानी जलयान हो गया, यानी डेड हो गया, यानी वायुमान। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जलयान, यानी जलयान को क्या, जलयान को यानी पायलट से समझते हैं नहीं है, यहाँ पर क्या है डेट को होगा नहीं होगा। देखिए वायुमान हो गया, ठीक है, वायुवान, जो वायुवान है उसको क्या, वायुवान जो है ना वो पायलट के काम करते हैं, ठीक है। क्या किसको कार्य करता है, पायलट को काम करता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, यानी वायुवान, ठीक है। वायुवान में यानी वायुवान में क्या पायलट काम करता है, तो यहाँ पर कहते हैं वायुवान को रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इधर तीर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वायु, ठीक है, वायुवान हो जाएगा, यानी वान हो गया। यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है, एक कार्य करता
ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, खेत खेत जो है ना आपको किसान से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द रखें जो कि पायलट से समित है। देखिए यानी जिस प्रकार से खेत में किसान कार्य करता है, खेत में कौन किस काम करता है, किसान कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वायुयान में यानी पायलट कार्य करता है, कौन, पायलट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वायुयान। तो वायुयान देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है एक ही पासे का देखिए यहाँ पर 4 गो स्थितियां दर्शाया गया है, जिसमें पूछ क्या रहा है कि प्लस वाले चिन्ह की जगह पर आपको विपरीत बताना है। ठीक है, यानी प्लस वाले चिन्ह को यानी विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक ही पासे में जब 4 स्थितियां दी है, एक ही पासे का 4 स्थितियां में क्या करेंगे, 2 स्थितियां में 2 फलक जब एक समान में होगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों में देखते हैं आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको हच दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हच दिख रहा है और माइनस दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दोनों स्थितियां में यानी दोनों स्थितियां में 2 फलक जब एक समान हो गया तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का विपरीत क्या हो गया, प्लस का विपरीत आपको अदृष्ट क्या हो गया, यहाँ पर डॉलर हो गया। ठीक है, क्या होगा, डॉलर हो गया। तो यहाँ पर प्लस रखते हैं और प्लस का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर डॉलर हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, विपरीत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी प्लस वाले चिन्ह के विपरीत यानी कौन सा होगा, यानी विपरीत कौन हो गया, तो डॉलर हो जाएगा। तो डॉलर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए अखिल पार्क में यानी एक बच्चे से मिलता है और बच्चा अखिल की अपनी माँ के छोटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे बेटा होगा। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं छोटे बेटे का, ठीक है, बेटे के भाई के रूप में पहचान कराता है, यानी अखिल बच्चा का क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे और प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि अखिल जो है ना पार्क में यानी पार्क में एक छोटे बच्चे से मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अखिल को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अखिल रखते हैं, ये अखिल हो गया, ये अखिल है। ठीक है, यहाँ पर अखिल हो गया, अखिल जो है ना अखिल, ठीक है, अखिल मिलता है यानी एक, देखिए अखिल जो है एक पार्क में एक बच्चे से मिलता है, तो बच्चे को यहाँ पर रखते हैं, ये बच्चे हो गया। ठीक है, ये बच्चे हो गए, ये बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया, या मान लीजिए बच्चे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे रखते हैं, बच्चों को हो गया, या बच्चे रखते हैं, यहाँ पर बच्चे रखते हैं, ये बच्चे को प्लस ले करेंगे, अखिल भी क्या है, यानी अखिल जो आदमी है तो भी क्या करेंगे, प्लस ले सूचित करेंगे। अब आगे बोल रहा है कि बच्चा अखिल की अपनी माँ के छोटा भाई के रूप में पहचान करता है। देखिए अखिल की माँ, यहाँ पर माँ हो गई। ठीक है, ये अखिल की माँ हो गई, तो माँ आपको माइनस रखते हैं ना, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, देखिए अखिल की माँ हो गई, यहाँ पर माँ हो गया, माँ जो है ना, देखिए यहाँ पर अखिल की माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है, तो इसकी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। ठीक है, यहाँ पर छोटे रखते हैं, यानी छोटे भाई, ठीक है, छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। तो आपको वही बताना है कि अखिल जो है ना वो बच्चा का क्या है, यानी इस बच्चा का अखिल क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजा हो गया। ये भांजा किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, अखिल बोल रहा है। ठीक है, अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है, तो ये मान लीजिए अखिल हो गया। ठीक है, ये अखिल एक क्या, यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है, एक बच्चा से पार्क में मिला। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि बच्चा जो है ना, बच्चा अखिल की यानी अपनी, देखिए अखिल की अपनी माँ के, देखिए अखिल की अपनी माँ ये हो गई। ठीक है, अखिल की अपनी माँ कौन हो गई, यहाँ पर, और इसकी माँ के देखिए छोटे भाई के रूप में, यानी इसकी जो है ना वो छोटे भाई के रूप में, यानी इसकी माँ के छोटे भाई के रूप में यहाँ पर क्या है, बच्चा के पहचान कराता है। ठीक है, पहचान करता है। तो वही बोल रहा है कि अखिल जो है ना वो बच्चे का क्या है, तो अखिल जो है, तो अखिल यहाँ पर बच्चा का ही क्या हो जाएगा, भांजा हो गया। क्या होगा, भांजा हो जाएगा। तो भांजा को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए भतीजी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4:20 हो रहा है। ठीक है, और उसी देखिए होने पर यानी घड़ी में मिनट और घंटे के बीच का डिग्री का कोण बताना है। जब कोण पूछेगा तो आपके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, कोण निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए 60 क्या होता है, 60 घंटा हो गया।
फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 60 घंटा हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 11 यानी मिनट हो गया, और बटा में 2 होता है। तो यहाँ पर ध्यान इसमें क्या कर दे, यहाँ पर 60 को 60 रखेंगे, और कितना दिए घंटा का मतलब यानी घंटा हो गया, इंच मतलब घंटा हो गया, तो घंटा कितने दिए 4 दिए, फिर माइनस कितना दे करेंगे 11 करेंगे, फिर यहाँ पर गुना मिनट दिए, तो मिनट कितना दिए यहाँ पर 20 दिए, तो यहाँ पर 20 को रखेंगे। अब इनको क्या करेंगे आपस में यानी दोनों को माइनस करके और यहाँ पर भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है 6 को 24 आ गया यानी 240 आ गया, और माइनस कितना दिए 11 दूनी के 22 आ गया यानी 220 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं 2 से भाग करेंगे, जब देखिए 240 में से 220 को घटाएंगे तो क्या कितना बचेगा 20 बचेगा, और 20 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या यानी 10 डिग्री है, कितना क्या 10 डिग्री। तो आपसे वही पूछा है, देखिए तो 4:20 पर यानी एक समय बोल रहा है कि 4:20 पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना गया 10 डिग्री हो जाएगा। तो 10 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति, देखिए प्रश्न आकृति यहाँ पर दिया है और यहाँ पर देखिए उत्तर आकृति दिया है, ठीक है। और सवाल आपको क्या पूछा है, देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि उपयुक्त आकृति को यानी घुमाने पर निर्मित आकृति होगी, यानी इसे कहने का मतलब है कि आपको ये प्रश्न आकृति दिया है, ठीक है। इस प्रश्न आकृति को जब हम घुमाएंगे ये किस तरह से आकृति बनेगा आपको इस उत्तर आकृति में से बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आकृति को पता है हमको कैसे चलेगा कि या तो इधर घुमाएंगे या तो इधर घुमाना है, या दाहिने घुमाएंगे या बाएं घुमाएं। देखिए तो यहाँ पे कहते हैं पहले बाएं घुमा के देख लीजिए, इसमें बाएं घुमाएंगे देखिए इस तरह के यानी ऊपर की तरफ आना चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ किसी ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, इसका मतलब कि आपको क्या करेंगे ये आपको दाहिने के भाग घुमाना होगा, यानी 180 डिग्री घुमाएंगे हम। जब 180 डिग्री यानी इसको क्या करेंगे इधर की तरफ घुमा लेंगे, जब यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री घुमाएंगे, जब घुमाएंगे तो किधर होगा, ठीक है। जब इसको हमको घुमाने के बाद में क्या दिखेगा, ठीक है, जब इसको क्या करें यहाँ से एक घुमा लेंगे, जब घुमाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर गोला हो गया, इसको यहाँ पर रखते हैं, ये आपको इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए इस ए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है लेकिन आपको देखिए इधर दिख रहा है, हमको इधर लाना है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।